सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं रमेश चौधरी वीएनआर सीट से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आपको विदित है कि आज समाज कोरोना से जंग लड़ रहा है और इस जंग में आज कोई भी गांव, कोई भी ढाणी, कोई भी शहर अछूता नहीं रहा है। इसने अपने पैर सभी जगह पसार लिए हैं। तो मेरा आप सभी भाइयों से करबद्ध निवेदन है कि हम लोग जागरूक हैं, शिक्षित हैं और शिक्षित और जागरूक का एक ही कर्तव्य होता है कि वह अपने आप को बचाए और दूसरों को भी बचाए। समाज में जो कुछ लोग गलत कर रहे हैं उनको देख के आंखें बंद नहीं करें, उनको सुधरने के लिए बोले या उनमें सुधार लाने की कोशिश करें। वो शिक्षित और जागरूक किसान होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम हमारे समाज को बचाएं और समाज को बचाने की पहल हमको अपने आप से करनी है कि हमें अपनी दिनचर्या में तो बदलाव लाना ही है, साथ में हमारे पड़ोस में और समाज में जो लोग हैं उनको भी हम जागरूक करें कि ये कोरोना जो महामारी है ये विश्वव्यापी महामारी है। ये हमारे देश में नहीं, पूरे संसार इसका है। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि हम अपना और समाज का ख्याल रखें और समाज में कुछ जो गलत है उसको विरोध करें। जैसे कि हम स्वयं मास्क लगाएं, दूसरों से भी मास्क के लिए निवेदन करें और आप बहुत ही जरूरी है तो आप घर से बाहर जाएं, नहीं तो आप जितना हो सके अपने कार्य को घर से करने की कोशिश करें। अगले 15 दिन हमारे और आपके लिए चुनौतीपूर्ण है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं कि हमें हर परिस्थिति का डट के मुकाबला करना है और इस परिस्थिति की जो अभी जो चल रही है हमारी परीक्षा है, तो इस परीक्षा में हम सबको पास होना है। तो आने वाला जो समय है वो हमारा होगा, हम अवश्य विजयी होंगे, ये मेरा संकल्प है। साथ ही मैं सभी किसान भाइयों को आने वाला जो खरीफ सीजन है उसके बारे में 2 मिनट की चर्चा करना चाहता हूं कि हम सभी, अगर जो खेती है वो हमारे जीवन का आधार है और उस खेती के लिए हम सब प्रयासरत रहते हैं कि हमारा जो कार्य है वो सुचारू रूप से चले, इसके लिए हम स्वस्थ रहें और हमारे काम को करते रहें। तो अभी मैं चित्तौड़गढ़ हेडक्वार्टर पर हूं, तो यहाँ का जो मुख्य फसल है वह है मक्के की फसल है। तो मक्के का अगर बात करें तो एक गरीब फसलों में मक्के को गिना जाता है कि मक्का का ज्यादा मैनेजमेंट नहीं होता है। सामान्य वर्षा पे मक्का की फसल हो जाती है। जिन इलाकों में 400 मिलीमीटर बरसात होती है वहां मक्के की फसल ले सकते हैं। एज ए वीएनआर सीड्स से मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो वीएनआर सीड्स का है इसमें मक्के की 5 से 6 किस्में हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ का जो सराउंडिंग क्षेत्र है या राजस्थान के जो भी मक्का वाले क्षेत्र हैं वहां पे हमारे 3 वैरायटियों का प्रचलन या 3 प्रजातियों का प्रचलन बहुत ज्यादा है। इन प्रजातियों में जैसे किसान का अलग अलग खेत होता है, उस खेत की अलग एक तरह से मिट्टी होती है, पानी होता है, उसी तरीके से उसके लिए वैरायटी का या प्रजाति का भी अलग हमको चुनाव करना होता है। कई किसान भाई ऐसे होते हैं जिनके क्या है कि जमीन काली है, उसमें पानी भर जाता है और किसान भाई परेशान होता है कि भाई मेरी इस जमीन के लिए ऐसी प्रजाति या ऐसी वैरायटी होनी चाहिए जो एक बार खेत में पानी भी आए तो वो गले नहीं। तो उस समस्या का समाधान हम लेके आए हैं किसान भाइयों के लिए कि जिन किसान भाइयों की मिट्टी हैवी है, काली मिट्टी वाली है, ज्यादा हैवी है, और मैं तो ये मान रहा हूं कि जिनके पास पानी का पूरा प्रबंध है और वो कई बार क्या करते हैं कि पानी की व्यवस्थाएं होती हैं, हाई मैनेजमेंट हम जिसको बोलते हैं, और वो मक्का के बीज के चुनाव में कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो आपको क्या है, इस बार हमें वो गलती नहीं करनी है, हमको इसको सुधारना है। जिस तरीके से आपके खेत के अलग अलग तरीके, अपने अलग अलग मिट्टी होती है, उसी तरह से हमें अलग अलग प्रजाति, अलग अलग वैरायटियों को चुनना है। जैसे किसी प्रॉपर एरिया में हमारी मिट्टी काली है तो हमें कौन सी वैरायटी चुननी है, कहीं हमारी मिट्टी हल्की है तो हमें कौन सी प्रजाति चुननी है। अब क्या होता है, किसान को एक चीज और रहती है कि हमें सबसे बड़ा वो रहता है कि हमारा खेत
वो है समय पे खाली होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जिससे कि आगामी जो रबी सीजन की तैयारी है, रबी सीजन में जो हम फसल लगा रहे हैं वो लेट ना हो जाए, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इन्हीं बातों पे मैं आज चर्चा कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों को पुनः मेरा नमस्कार। मैं रमेश चौधरी, वीएनआर सीड्स, हेडक्वार्टर चित्तौड़, आपको मक्का की प्रजातियों के बारे में विस्तार पूर्वक बता। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि ये जो प्रजाति है हमारी वीएनआर 4343 चैंपियन पैदावार का, तो देखो किसान भाइयों, इस वैरायटी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपके यहाँ ये 100 से 105 दिन में पक्के तैयार हो जाएगी। इसकी जो पैदावार है वो दूसरी जो प्रजातियां हैं उनसे 2 से 4 कुंटल तक आपको पैदावार ज्यादा मिलेगी। इसका आपको मैं बताना चाहूंगा, इसमें जो दाने हैं एक उसके अंदर 1820 लाइनें आपको मिलेंगी जो भुट्टे के अंदर है। इसका क्या है, जो बलरी बोलते हैं वो बहुत छोटी होती है, जिससे क्या है कि इसमें नंबर ऑफ ग्रेन ज्यादा आते हैं। सेलिंग परसेंटेज पर अगर हम जाएं तो 87, 86, 85 से एवरेज सेलिंग परसेंटेज इसमें आपको मिलता है, जिसका सीधा सा सब आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आपको पैदावार अन्य प्रजातियों से 2 से 3-4 कुंटल तक ज्यादा मिलती है। तो किसान भाइयों जिनके पास हैवी जमीन है, बहुत ज्यादा उसमें पानी की उसका है उपलब्धता है, तो वो वीएनआर 4343 का चयन करें और ज्यादा पैदावार पाए। इसी के साथ में किसान भाई को बताना चाहूंगा कि जहां पर उनकी मिट्टी थोड़ी हल्की है, कम पानी का वो रहता है, तो उसके लिए हमारे पास एक वैरायटी है जिसका नाम है 4226। तो 4226 वैरायटी ये 100 से 95 दिन, ये क्या है कि 100 से 105 दिन का जो दिया है ये एक ट्रायल उसका है। आपके यहाँ जो वैरायटी है इसमें 5 से 7 दिन, कभी ज्यादा कभी कम, ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मौसम अगर गर्मी का होता है तो ये 4-5 दिन पहले पक जाती है, अगर मौसम थोड़ा आर्द्रता वाला है उस समय वो रहते हैं तो 4-5 दिन ज्यादा ले जाते हैं, तो ये कोई वेरी नहीं करता है। सबसे बड़ी जो मुख्य बात है हम लोग जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 4226 जो मक्का है वो रफ एंड टफ मक्का है। इस मक्के की खासियत है आपको इसमें एक पौधा है उसके अंदर 2 भुट्टे आपको मिलेंगे और भुट्टे दोनों पूर्णतः विकसित होंगे, दोनों के अंदर आपको दाने मिलेंगे। लेकिन उसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त ये रखी है कि पौधे से पौधे की दूरी 9 इंच होना आवश्यक है। अगर आपने पूरा पौधे से पौधे को दूरी को मेंटेन किया है तो आपको पैदावार में अन्य प्रजातियों से आपको ज्यादा मिलेगी। ये मेरा नहीं, किसान भाइयों का मानना है। जिस किसान भाई ने इसका पूरा ध्यान रखा उनको 1 एकड़ के अंदर 27 कुंटल तक की पैदावार वाले किसान हमारे पास हैं, जिसमें मैं आपको बिना उसके बताना चाहूंगा कि हमारे सारण में किसान भाई है जिनका नाम है किशनलाल गुर्जर, उन्होंने 1 एकड़ में 27 क्विंटल की पैदावार ली है। तो इस तरीके से किसान भाइयों हमें आने वाले सीजन में आपको विशेष ध्यान रखना है कि मुझे कौन सी प्रजाति का चयन करना है, कौन सी प्रजाति मेरे किस खेत के लिए उपयुक्त है। जैसे आपको मैंने बताया कि 4226 जो प्रजाति है वो रफ एंड टफ प्रजाति है, उसको आप कैसी भी परिस्थिति में ये आपको पैदावार देके जाएगी। जैसे हल्की जमीन है, भारी जमीन है, दोनों में इसका चयन हम कर सकते हैं। लेकिन जहां पर जमीन आपकी हैवी है, काली जमीन है और आपके पास पानी का साधन है, तो उसके लिए आप 4343 का चयन करें, क्योंकि इसके 2 फायदे और हैं। इसमें पैदावार तो ज्यादा है ही है, साथ के अंदर इसके अंदर जो वो है, इसका जो दाना है वो नारंगी कलर का है और इसका जो मंडी का जो भाव है आपको अन्य प्रजाति से 10-20 रुपए ज्यादा मिलेगा आपको। और पैदावार में आपका ये चैंपियन है, तो इसमें क्या है, आप ये निकालें कि पैदावार तो ये अन्य प्रजातियों से 3 से 4 कुंटल आपको अन्य प्रजातियों से ज्यादा मिलेगी। अभी हम बात करते हैं कि कुछ किसान भाई जो कम समय में मक्का की पैदावार लेने चाहते हैं, कि उनका एक उद्देश्य है कि मेरे को कम समय में पैदावार, मक्का की अच्छी पैदावार चाहिए और समय भी कम लगे, तो उसकी समस्या का समाधान मेरे पास है। तो मैं उन किसान भाइयों को वीएनआर 4001 के लिए वो करना चाहूंगा कि ये हरे भुट्टे और दाने दोनों के लिए है।
अभी कुछ लोग जो मार्च अप्रैल में लगाते हैं उन्होंने लगा रखा है हमारा 4000 एक वैरायटी, लेकिन कम समय के लिए अगर आपको चुनाव करना है और अच्छी पैदावार आपको चाहिए तो आप 4000 एक का चुनाव कर सकते हैं। इसके भी बड़े आकार के भुट्टे होते हैं और सिरे तक पूर्ण रूप से भरा होता है। इसका रंग भी नारंगी होता है और अच्छी उपज क्षमता होती है। लेकिन पैदावार का जो आज के समय में बड़ा मंत्र है, अगर मैं कहना चाहूं कि अगर हमें एक टिप्स कहे किसान के लिए कि पैदावार की टिप्स क्या है, तो पैदावार की टिप्स यही है कि आपका पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2 फीट और पौधे से के पौधे की दूरी 9 से 10 सेंटीमीटर आपकी अगर है तो आपको पैदावार में चैंपियन बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो सभी किसान भाइयों को मेरा यही निवेदन है कि आने वाले खरीफ सीजन में ज्यादा समय नहीं रहा है। आज हम 11 मई को बात कर रहे हैं। मानसून का उपलब्धता भी अच्छी तरह बताई गई है और जून के पहले पखवाड़े में हमें बरसात मिलेगी, ऐसा लोगों का भी बताया जा रहा है। तो उस समय हम डीलर के पास जाएंगे, भाग दौड़ रहेगा, वैरायटियों का चयन करने में समस्या आएगी। तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जहां पर आपको बीज की उपलब्धता मिल रही है वो वहां से बीज को आज से ही खरीदना शुरू कर दें और अपने घर पे लाएं। भीड़ भाड़ से बचें। इस जो हमारी जो प्रकोप चल रहा है उससे भी बचने का मेरा आपसे निवेदन है कि हम आगामी दिनों में ही समय से बरसात के अपने पैदावार के अपने उससे समय से पहले हम बीज खरीद के अपना कार्य सुनिश्चित करें। इसके लिए अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर है 9799 730 840। मैं चित्तौड़गढ़ पैट्री को देख रहा हूं। आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी हमसे चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करें। आपको जो बीज की उपलब्धता है उसके बारे में आप बेफिक्र होकर कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। सभी को मेरा पुनः नमस्कार।